दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे थे जनजाति और एक जनजाति बची थी हमारी लास्ट, जिसका नाम है मीणा। तो आज हम मीणा जनजाति को देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान में अगर सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या पूछ ली जाए तो वो किस जनजाति की है? मीणा। नंबर 1 पर सर्वाधिक में मीणा, फिर आएगी भील, फिर आएगी आपके ग्रासिया, 3 नंबर पर ग्रासिया आ जाएगी। यानी राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति है? मीणा। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या किसकी है? जनजाति जनसंख्या मीणा। सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति है सर्वाधिक शिक्षित जनजाति। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति वो भी कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति। यानी वैसे तो ये समाज की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, पिछड़े हुए नहीं रहे, फिर भी जनजाति है तो जनजातियों के हिसाब से ही चलते हैं। इनकी जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर निवास करती है? तो यह राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है मत्स्य जनपद के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक मत्स्य जनपद में निवास करती है। और मत्स्य जनपद के अंदर क्या क्या आएगा? इसमें आएगा आपके जयपुर और अलवर। इसके अलावा यह जनजाति उदयपुर में भी पाई जाती है, थोड़े बहुत भरतपुर क्षेत्र में भी पाई जाती है, सवाई माधोपुर में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य आपके जयपुर, अलवर और उदयपुर है। सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती है। शिक्षित जनजाति जयपुर में रहेगी। इस जनजाति के यानी मीणा जनजाति है, इसके 2 वर्ग हैं। मीणा जनजाति के कितने वर्ग है? 2 वर्ग है। पहला जो है वो है जमींदार मीणा। जमींदार मीणा जो कृषि करते हैं, जमींदारी करते हैं। और दूसरा जो वर्ग है वो है चौकीदार मीणा। दूसरा है चौकीदार मीणा, यानी जो चौकीदारी करते हैं वो चौकीदार मीणा, जो जमींदारी कृषि करते हैं वो आपके जमींदार मीणा कहलाई। इसके बाद में अगर चर्चा की जाए तो उनके जो मुख्य देवता है वो है बुढ़िया बाबा। मुख्य देवता वो है बुढ़िया बाबा। मीणाओं के मुख्य देवता है बुढ़िया बाबा। और बुढ़िया बाबा की मीणा कभी झूठी कसम नहीं खाते। ये मीणा जनजाति बुढ़िया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। मीणा झूठी कसम नहीं खाते। मीणा जनजाति के लोग बुढ़िया बाबा की झूठी कसम कभी नहीं खाते। इनमें एक विवाह की रस्म होती है जिसे कहा जाता है मोरनी मांडना। मोरनी मांडना ये क्या है? विवाह की एक रस्म। विवाह की एक रस्म। मीणा जनजाति में विवाह की एक रस्म होती है जिसे क्या कहा जाता है? मोरनी मांडना। ये किस जनजाति में होती है? मीणा जनजाति के अंदर होती है। इसके अलावा एक आती है मीणा पुराण। और मीणा पुराण की जो रचना की थी वो की थी मुनि मगन सागर ने।
मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण की रचना की है। इनकी उत्पत्ति मीन यानी मछली से बताई गई है, तो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से अपने आप हो जाएगी। इसके बाद में इस जो मीणा पुराण है, इसके अंदर मीणाओं की 5200 गोत्र बताई गई है। 5200 गोत्र बताई गई है। मुनि मगन सागर ने मत्स्य पुराण में मीणाओं की 5200 गोत्र बताई है। मीणा आमेर के कछवाहों का रास तिलक करते थे। मीणा आमेर के कछवाहों का राज तिलक करते थे। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आमेर के कछवाहों का राज तिलक कौन करते थे? मीणा। मेवाड़ के महाराणाओं का भील, जोधपुर महाराजाओं का बगड़ी ठिकाने के ठाकुर उनके राज तिलक करते थे। टोड इनका मूल स्थान काली खोर पहाड़ी आमेर को बताता है। टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान, जो मूल स्थान है वो कौन सा है? काली खोर पहाड़ी आमेर, काली खोह पहाड़ी आमेर को बताया गया है। और इसी काली खोह पहाड़ी में सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं। काली खोह पहाड़ी में क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं। 1924 में अंग्रेजों ने 1924 में एक एक्ट लेकर आए थे, क्रिमिनल एक्ट। 1924 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट पारित किया गया। एक्ट पारित किया गया। जिसमें मीणा जाति सम्मिलित थी, जिसमें मीणा जनजाति सम्मिलित थी, इसमें मीणा जनजाति शामिल थी। यानी वे जनजातियां जो क्या है? ट्राइबल जनजाति हो गई, क्रिमिनल अपराध करने वाली। वे जनजातियां जो अपराध करती है, ऐसा जो कानून पास किया गया था उसमें कौन सी जनजाति शामिल थी? मीणा जनजाति। और इन्हीं के ऊपर भी 1930 में कानून बनाया गया था। 1930 में जरायम पेशा कानून बनाया गया। कानून बनाया गया। इसके अंदर क्या होता था कि जो भी मीणा जनजाति के पुरुष थे, बच्चे थे, उन सबको अपने नजदीकी पुलिस थाने के अंदर जाकर डेली हाजिरी लगानी पड़ती थी। रोज की रोज उन्हें अपने नजदीकी पुलिस थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। ये कौन सा कानून था? जराइम पेशा कानून था। इसके बाद में 1944 में पंडित बंशीधर शर्मा ने इनके नेतृत्व में एक संगठन बनाया गया था। पंडित बंशीधर शर्मा ने जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी की स्थापना की। जयपुर राज्य मीणा सुधार संगठन, जयपुर राज्य मीणा सुधार संगठन की स्थापना की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर राज्य मीणा सुधार संगठन की स्थापना बंशीधर शर्मा ने कब की? 1944 के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। मीणाओं की उपजातियों के बारे में पूछ ली जाए
मीणाओं की उपजातियां, तो इसमें होती है सुरते वाला, सुरते वाला मीणा। ये वे मीणा है जिसमें मीणा पुरुष होगा और अन्य जाति की क्या होती है, महिला। इसके अलावा भील मीणा, इसमें एक भील होगा और एक क्या होगी, मीणा होगी। यानी भील प्लस मीणा अगर आपस में शादी कर लेते हैं तो उनकी संतान क्या कहलाती है, भील मीणा। इसके अलावा आदि मीणा, ये सबसे प्राचीन मीणा माने जाते हैं। नेक्स्ट जो इनका पंचायत का मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। पंचायत का मुखिया, और पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, पटेल। मीणा जनजाति में पंचायत के मुखिया को पटेल कहा जाता है। 5 पंचायत का अगर हो गया तो पंच पटेल, अगर 5 पंचायत हो गई तो कौन हो गया फिर, पंच पटेल। और 84 गांव की पंचायत होती है, इन्हीं के अंदर भी 84 गांव की पंचायत, वो भी 84 कहलाती है। इसके अलावा इनके जो जंगल में बने हुए घर है उन्हें मेवास कहा जाता है। मेवास, ये जंगल में बने घर, जंगल में बने घर क्या कहलाते हैं, इनके मेवास कहलाते हैं। इनके जो प्रमुख देवता है वो है बुध देवता, प्रमुख देवता है बुध देवता। मीणाओं के प्रमुख देवता है बुध देवता। बुध देवता मीणाओं के प्रमुख देवता कहलाते हैं। बात की जाए मीणाओं के प्रमुख मेले की, इनका जो प्रमुख मेला लगता है वो लगेगा आपके रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम कहां पड़ता है, सवाई माधोपुर। और यहां पर इसे कहा जाता है मीणा जाति का प्रयागराज। मीणाओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है, रामेश्वरम। कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर। यहां पर त्रिवेणी संगम बनता है, 3 नदियां कर मिलती है, त्रिवेणी संगम, यानी 3 नदियां कर मिलेगी। कौन कौन सी, चंबल प्लस बनास और सीप नदी आकर मिलती है, तो इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। और यहां पर जो मेला लगेगा वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को इनके अंदर मेला लगता है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर मीणाओं का इसे प्रयागराज कहा जाता है, त्रिवेणी संगम है, चंबल बनास और सीप नदी आकर मिलती है। ये होगी अपने मीणा जनजाति। इसका रिवीजन करते हैं। मीणा राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति है, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। इनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मीणा का मतलब होता है मीन यानी मछली। राजस्थान में सर्वाधिक मत्स्य जनपद में निवास करती है, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, उदयपुर में। मीणा जनजाति के 2 वर्ग है, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। मुख्य देवता है भूरिया बाबा, और इनके ऊपर इनकी झूठी कसम खाकर मीणा का भी झूठ नहीं बोलते। मोरनी मांडना विवाह की एक रस्म है। मीणा पुराण की रचना की थी मुनि मगन सागर ने, जिसके अंदर मीणाओं की 52 सौगोत्र बताई गई है। मीणा आमेर के कछवाओं का राज तिलक करते थे। कर्नल जेम्स टोड इनका मूल स्थान काली खोह पहाड़ी आमेर को बताता है। 1924 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के अंदर मीणा जनजाति को शामिल किया गया था। 1930 में जरायम पेशा
कानून लगाया गया। 1944 में पंडित बंशीधर शर्मा ने जयपुर राज्य मीणा सुधार संगठन की स्थापना की थी। इनकी उपजाति है सुरते वाला मीणा, भील मीणा और आदि मीणा। पंचायत का मुखिया पटेल, पंच पंचायतों का मुखिया पंच पटेल हो गया। सबसे बड़ी जो पंचायत होती है वो 84 गांव की पंचायत। जंगल में बने हुए घर को मेवास कहा जाता है। इनके जो प्रमुख देवता है वो है बुध देवता, और इनका जो मेला लगता है वो लगेगा रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर। मीणा जाति का प्रयागराज कहा जाता है, और ये मेला लगेगा आपके कार्तिक पूर्णिमा को। यहाँ पर चंबल, बनास व शीप नदी आकर मिलती है, यानी ये चंबल, बनास व शीप नदी का त्रिवेणी संगम है। ये होगी अपनी जनजातियां, पूरी की पूरी जनजातियां हो गई है कंजर, कथोड़ी, डामोर, सहरिया, सांसी। इसके अलावा ग्रासिया, भील, मीणा, ये अपनी पूरी की पूरी जनजातियां हो गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।